अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे नबूवत का बदतरीन फ़िरौन अबू जहल अपने ज़ख्मों से चूर जिस्म के साथ मौत का मुंतज़िर था कि इतने में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे। आपने उसे दाढ़ी से पकड़ा और गर्दन पर पाँव रख कर जो ज़ोर से दबाया तो मलून की आंखें फट गईं और कहा, ए दुश्मन खुदा, तू तो फ़िरौन से भी बदतर है। अबू जहल की ज़बान खींची चली आती थी, मगर फिर भी तमस्खुर उड़ाने से बाज ना आया। ये वही अबू जहल है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें देते हुए गुजार दी। उसकी मौत और उसकी लाश के इबरतनाक अंजाम का वाक़या भी उसी तरह भयानक है कि जैसे फ़िरौन और नमरूद की हलाकत के वाक़यात हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैदान बद्र के रोज़ दो नौजवान लड़के माज और मुअव्वज़ या मऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से एक ने आकर मुझसे पूछा, चाचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने सुना है कि उसने हमारे आका को बहुत दुख और अजियतें पहुँचाई हैं। आज अगर वो मुझे नज़र आ गया तो या ख़ुद कत्ल हो जाऊँगा या उसे कत्ल करके दिल की भड़ास निकाल लूँगा। मैदान बद्र में घुमसान का रन था। जो ही मुझे अबू जहल दूर से नज़र आया, मैं उसकी तरफ इशारा करके बोला। अभी इशारा ही किया था कि दोनों लड़के बाज की तरह से उस पर झपट पड़े। अबू जहल ऊँट पर सवार फुर्तियाँ दिखा रहा था। उन्होंने जाते ही जो उस पर पहला वार किया तो उसका पाँव पिंडली से जुदा हो गया। अबू जहल कराहता हुआ ऊँट से नीचे गिर पड़ा। अबू जहल का बेटा अक्रमा जो उस वक्त ये मंजर देख रहा था, उसने बढ़कर एक वार किया जो मेरे बाजू पर लगा, जिससे मेरा बाजू कटकर जिस्म के साथ लटकने लगा। मैं इसी तरह लटकते हुए बाजू से लड़ता रहा, हत्ता कि जब उसने मुझे तंग किया तो मैंने इसे अपनी टांग में दबाकर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हज़रत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल पर दूसरा वार किया और वो इस शिद्दत का था कि अबू जहल के जिस्म से खून पलीद के फव्वारे छूट पड़े। अबू जहल को जो इस हालत में देखा तो मैं समझा कि मलून अपने अंजाम को पहुंच चुका और दोनों बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। तमाम मारिका अर्ज़ किया। अबू जहल अभी तक मरा नहीं था बल्कि मौत के इंतज़ार में तड़प रहा था। जब मारका बद्र अपने अख्ताम को पहुंचा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, अबू जहल को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुक्म की तामील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी भी बयान फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मकतूलीन में से देखो और अबू जहल को ना पाओ तो देखना उसके घुटने की जगह ज़ख्म का निशान होगा। और निशान इस तरह बना। एक मरतबा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जज़ान की दावत पर गए। हम दोनों लड़कपन में थे और मैं उससे ज़रा दुबला था। वहाँ कुछ मामला हुआ जिसकी वजह से मैंने उसे धक्का दे दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिरा और उसके घुटने पर खराश लगी। ज़ख्म तो ठीक हो गया मगर उसका निशान बाकी रह गया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं मैदान में जाकर काफिरों की लाशों को पलट पलट कर देखता रहा। मुझे एक जगह खून में लथपथ अबू जहल नज़र आ गया। उसमें अभी सांसें बाकी थीं। फिर मैंने घुटने पर निशान देखा तो वो भी नज़र आ गया। फिर मुझे कोई इब्हाम बाकी न रहा तो मैंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा, उसकी दाढ़ी को पकड़कर ज़ोर से खींचा तो उसकी आंखें फट पड़ी। मैंने कहा, है दुश्मन खुदा, अल्लाह ने अब तो तुझे जलील कर दिया। कहने लगा, इसमें ज़िल्लत क्या हुई? मैं तो उस शख्स का बदला लेने आया था जिसे तुमने कत्ल कर दिया था। अच्छा बताओ, फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर कहने लगा, ए इब्न मसूद, ए भेड़ों के चराने वाले, तू बहुत ऊंची जगह खड़ा है। दूसरा कौल यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ए अबू जहल, तेरा कातिल मैं हूँ। कहने लगा, नहीं, तुझसे पहले ग़ुलामों ने अपने आका को कत्ल किया है। और ये भी कौल है कि जब इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके सीने पर चढ़ बैठे तो आपने कहा, ए दुश्मन खुदा, तू फ़िरौन से भी बदतर है, क्योंकि उसने गर्क होते वक्त ही कम अज़ कम अपने नापसंदीदा किरदार का एतराफ़ तो करते हुए इंसाफ से काम लिया था। तेरा भी वही हाल है, फिर भी तू इस हालत में गुमराही और जलालत पर इसरार करता है। इसके जवाब में मलून कहने लगा, तुम अपने आका से कह दो, ए मोहम्मद, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरा तुझसे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं। ये सुनना था कि आपने उसी की तलवार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। आपने उसका सर उठाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर पटक दिया और कहा,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اظہار تشکر تھا، ورنہ آپ تو اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے، خوب غور سے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام کیا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو کنویں پر گئے۔ چنانچہ کفار مکہ کے لاشیں پھینکے گئے تھے، اسی کنویں پر جا پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوعاً سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے زیادہ کچھ نہیں سن سکتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہماری اولادوں کو بھی ایمان کامل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔